स्वागत है दोस्तों आप सभी के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है 2 जुलाई का, उसी का टेक्निकल पोर्शन का सिविल इंजीनियरिंग का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आज करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो जो हमारा पहला प्रश्न है लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ क्ले टाइल, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्ले टाइल नहीं है। तो जो आंसर दिए हुए थे, ऑप्शन दिए हुए थे, वो उसमें दिया हुआ था इलाहाबाद टाइल, मैंगलोर टाइल, स्पेनिश टाइल और एक दिया हुआ था टेराकोटा जाली। तो मैंने उसको चूज़ किया था टेराकोटा जाली, जो आपका वो जो है वो क्ले टाइल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सेल्फ प्लॉटिंग एंड सेल्फ रिकॉर्डिंग टाइप का रेनगेज नहीं है। तो सीमेंस टाइप का जो रेनगेज होता है वो आपका एक सेल्फ रिकॉर्डिंग और सेल्फ प्लॉटिंग टाइप का रेनगेज नहीं होता है। वो भी वही आंसर दिया हुआ था, मतलब ऑप्शन दिया हुआ था, उसी को मैंने चूज़ किया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों दिए थे उसमें ड्रम टाइप, फ्लोटिंग टाइप और जो भी होते हैं उससे रिलेटेड सारे उस तरीके के दिए हुए थे। ठीक है, तो वो नहीं होंगे, ये आपका सीमेंस टाइप होगा। ठीक है, स्ट्रेट ग्रेन टिम्बर का उपयोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्यों किया जाता है। देखिए जो स्ट्रेट ग्रेन टिम्बर होते हैं या यूनिफॉर्म ग्रेन टिम्बर होते हैं उसका उपयोग हम क्यों करते हैं। देखिए जो स्ट्रेट ग्रेन रहता है उसका जो स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, वो थ्रू आउट जो रहता है उसका स्ट्रेंथ वो एकदम यूनिफॉर्म रहता है, इसलिए हम लोग इसीलिए हम स्ट्रेट ग्रेन टिम्बर का उपयोग करते हैं, ना कि टेढ़े मेढ़े या नॉटी वगैरह, जो नॉट वगैरह हो जाते हैं उसमें टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उस तरीके का टिम्बर का उपयोग हम लोग नहीं करते, केवल स्ट्रेट ग्रेन टिम्बर का उपयोग करते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ होता है जो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, अगला प्रश्न है स्टील फाइबर कंक्रीट में कौन से प्रकार का स्टील फाइबर का उपयोग करते हैं। इसमें देखिए जो दिया हुआ था ऑप्शन आपका हुक टाइप था, सिलेंड्रिकल टाइप था, रेक्टेंगुलर टाइप था और एक क्यूब टाइप का था। ठीक है, तो जो मैंने जो चूज़ किया था वो हुक टाइप का यूज़ किया था और ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सही भी है। ठीक है, वो था प्लेन ट्रेन की तुलना में जब रोलिंग ट्रेन में रेलगाड़ी इंटर करती है तो डिज़ाइन स्पीड क्या होती है। जैसे देखिए एक प्लेन ट्रेन होता है, प्लेन ट्रेन मतलब समतल जमा, और एक होता है रोलिंग मतलब थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ या थोड़ा सा स्लोपी टाइप का आप कह सकते हैं। तो उसमें जब गाड़ी क्या कहते हैं रोलिंग ट्रेन में, प्लेन ट्रेन से जब रोलिंग ट्रेन में जब इंटर करती है तो क्या होता है। तो ऑप्शन दिए हुए तो बढ़ जाती है, घट जाती है या कांस्टेंट रहती है। तो डिज़ाइन स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। जो प्रश्न है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड पोरोसिटी। तो इसका जो मैंने चूज़ किया था वो चूज़ किया हुआ था सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एन। तो मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया था, ये वाला ऑप्शन सही हो जाए। हमारा अगला प्रश्न था यदि नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी की वैल्यू मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस टाउ सी से अधिक होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा डिज़ाइन एस्पेक्ट प्रयोग करते हैं। तो इंक्रीज द डेप्थ और रीडिज़ाइन द सेक्शन और इंक्रीज द डेप्थ, या तो हम उसका डेप्थ क्या है बीम का बढ़ा देंगे या तो उसको रीडिज़ाइन करेंगे दोबारा से। ठीक है, पूछा था डांस फ्लोर जिसपे डांस करते हैं किस प्रकार के फ्लोर का बना होता है। ठीक है, दिया हुआ था वुडन, कंक्रीट, प्लास्टिक और एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैंने वुडन चूज़ किया है। और मैं इसको पढ़ा भी था कि हाँ जो डांस फ्लोर होता है उस पर आपका वुडन टाइप का फ्लोर इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के फ्लोरिंग का उपयोग बहुत ही लग्जरियस हाउस में किया जाता है। मतलब जो बहुत ही लग्जरियस हाउस होता है, बहुत प्रीशियस हाउस जो होता है उसमें किस प्रकार के फ्लोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। दिया हुआ था ऑप्शन मार्बल फ्लोरिंग, परक्लेन फ्लोरिंग, कंक्रीट फ्लोरिंग और वुडन फ्लोरिंग। तो मैंने जो यूज़ किया था, देखिए मैंने गलत चूज़ कर लिया है, मे भी मार्बल नहीं होगा, हो सकता है परक्लेन सही हो, लेकिन मैंने जो चूज़ किया था ऑप्शन वो मार्बल चूज़ कर लिया था। लेकिन जब इसको चेक किया तो बाद में पता चला कि परक्लेन टाइप का जो होता है वो होगा आपका। ठीक है, हमारा प्रश्न है स्टोन मेसनरी में यदि दीवार की चौड़ाई वाइज देखने पर कौन सा पार्ट स्टोन का दिखाई देता है। देखिए इसमें थोड़ा सा बस एक हैक ये था कि जो स्ट्रेचर और हेडर हम लोग यूज़ करते हैं, मैंने पहले इसको हेडर यूज़ किया, ऑप्शन चूज़ किया था, लेकिन हेडर नहीं होगा। हेडर और स्ट्रेचर जो होता है वो आपके ब्रिक में होते हैं, बेड और जो टेल होता है वो आपका स्टोन में होता है। तो मैंने इसको टेल यूज़ किया था और ये सही भी है ऑप्शन। ठीक है, इसको मैंने बाद में गूगल करके चेक किया तो ये भी सही भी है ऑप्शन। अगला प्रश्न है रैंप के केस में निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम स्लोप उपयोग किया जाता है। जो रैंप के केस में जो न्यूनतम स्लोप होता है देखिए वो होता है 1:20, लेकिन जो मैंने चूज़ किया था 1:12, ये आपका मैक्सिमम स्लोप मैंने चूज़ कर दिया था गलती से, लेकिन जो राइट आंसर होगा वो होगा 1:20। ठीक है, ये वाला आपका मिनिमम स्लोप हो जाएगा इन केस ऑफ रैंप। इस टाइप ऑफ पाइल इज़ यूज्ड इन वेरी एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, वेरी एक्सपेंडेबल टाइप ऑफ सॉइल, मतलब एक तरीके का ब्लैक कॉटन सॉइल है। अगर उस सॉइल में आप कौन सी पाइल का इस्तेमाल करेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रिम्ड पाइल का इस्तेमाल। ये ऑप्शन में दिया हुआ था और मैंने इसको चूज़ भी किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों पाइल स्ट्रक्चर में पाइल कैप का उपयोग क्यों किया जाता है। जो पाइल कैप होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है पाइल स्ट्रक्चर में। टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट द ओवरऑल लोड टू ऑल पाइल इवनली, ये आपका ऑप्शन था, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न था वो था जब वेरियस पाइल का बॉटम को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की पाइल प्राप्त होती है। उसमें दिया हुआ था फ्रिक्शन पाइल,
ब्रांच्ड पाइल, सीट पाइल और एक कनेक्टेड पाइल करके ऐसा कुछ दिया हुआ था। मैंने उसी को चूज़ किया था और मोस्ट प्रोबेबली चांस है वो ही आपका सही भी होगा। तो मैंने वही वाला जो कनेक्टेड तरीके के इस तरीके का जो ऑप्शन था मैंने वही चूज़ किया था। प्रश्न था हमारा इस तरीके से स्टील स्ट्रक्चर का था। बोला था शियर स्ट्रेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस प्रकार के वेल्ड का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्लैट वेल्ड, लेकिन जो मैंने चूज़ किया वो ग्रूव वेल्ड चूज़ कर लिया है। ये मेरी गलती हो गई है, तो ग्रूव वेल्ड तो नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि फ्लैट वेल्ड ही इसका सही आंसर होगा। ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ था सिविल इंजीनियरिंग में। ये आपका बनाया हुआ था एक स्लोपी फ्लोर, उस पर एक इक्विलिब्रियम, उस पर मतलब एक ब्लॉक रखा हुआ था, बोला था पी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए पी की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी कि ये वाला जो इसका स्लोप डाउनवर्ड होगा उसका इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट को इक्विलिब्रियम में करने के लिए देखिए अब ये जो है जो आपका फ्रिक्शन है ये इधर काम करेगा डाउनवर्ड, नहीं फ्रिक्शन अपवर्ड काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो इधर मूवमेंट करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ काम करेगा। तो इसी तरीके से डब्ल्यू साइन थीटा हो जाएगा पी प्लस म्यू आर, और आर की वैल्यू हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा, ये वाला कॉस अल्फा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जब इसको हल करेंगे तो हमारा पी की वैल्यू निकलेगा डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो पी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ब्रैकेट में साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है बोला है कि कोल्ड वेदर में कंक्रीट को बिछाने या कास्ट करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो उसमें जो जितने भी गिवन ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से मैंने जो चूज़ किया वो है सेटिंग टाइप का बढ़ जाना, मतलब जो आपका सेटिंग टाइम होगा वो आपका जल्दी से सेट नहीं हो पाएगा कंक्रीट। तो मैंने ये चूज़ किया और यही आंसर भी होगा आपका राइट, ठीक है। अगला प्रश्न है बोला है समिट कर्व हाईवे डिजाइन करते समय निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में दिया जाता है। आपका समिट कर्व का उपयोग किया जाता है हाईवे डिजाइन में, वही पूछा हुआ था। तो एन असेंडिंग ग्रेडियंट मीथ विथ डिसेंडिंग ग्रेडियंट, तो इस कंडीशन में आपका समिट कर्व प्रोवाइड किया जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। है निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्ले में जब पानी डाला जाता है तो ये एक विशेष प्रकार की चमक, और जब इसे स्क्वीज या दबाया जाता है तो इसकी चमक गायब हो जाती है। तो किस प्रकार का क्ले है ये आपको बताना था। मैंने देखिए जो चूज़ किया है वो ऑर्गेनिक क्ले चूज़ किया है, लेकिन ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि मेरे से सही हो, बाकी इसको तो तभी पता चलेगा जब इसको हम क्या कहते हैं आंसर की आ जाएगी तब। एक सिल्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ था, तो सिल्ट मैंने तो यूज़ नहीं किया। एक ऑर्गेनिक क्ले था, लीन क्ले था और एक और कोई क्ले था और एक सिल्ट था, लेकिन मैंने सिल्ट वाला ना यूज़ करके ऑर्गेनिक क्ले यूज़ किया है। मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न था ये था कि एक तरीके का ये ब्लॉक है या बीम समझ लीजिए, इसको क्या कर दिया गया है, इसको फैलने ना देने के लिए रजिस्ट कर दिया गया। अब इसको क्या किया गया, गर्म किया गया। तो पूछा था इसमें किस प्रकार का स्ट्रेस डेवलप्ड होगा। इसको हम लोगों ने अच्छे से ही पढ़ लिया है इंजीनियरिंग के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में जब मैकेनिक्स पढ़ते थे तभी। तो इस तरीके में आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा आपका, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आपका ये होगा, मतलब प्रोड्यूस होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज। देखिए रेन गेज का दो पूछा था, एक पूछा था सीमेंस टाइप रेन गेज क्या होता है, नॉन रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डिंग, और पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज, ठीक है। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन रेन गेज से पूछे हुए थे आपके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉडुलर ब्रिक। मॉडुलर ब्रिक और ट्रेडिशनल ब्रिक में क्या होता है डिफरेंस, वही आपका पूछा हुआ था। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था मॉडुलर ब्रिक्स आर इन स्टैंडर्ड डायमेंशन और स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो था निम्नलिखित में से कौन से इसके फोल्डिंग एलिमेंट में लेजर स्थापित किया जाता है। जो इसके फोल्डिंग आपकी होती है तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड, ये होता है लेजर। तो लेजर यही जो पुटलॉक होता है इसी पे आपका रेस्ट करता है या इसी पे बांधा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुटलॉक्स। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ स्टोन इज यूज्ड इन रेलवे ब्लास्ट। क्रस्ट स्टोन, ग्रेनाइट, सिल्ट या एक और था, तो मैंने ग्रेनाइट वाला जो था वो वाला ऑप्शन चूज़ किया हुआ था, ठीक है। दिया हुआ था एक बीएमडी डायग्राम दिया हुआ था, आपको बताना था कि इस बीएमडी डायग्राम से देकर के आपको बताना था विच टाइप ऑफ बीम एंड विच टाइप ऑफ सपोर्ट दिस इज, ठीक है। तो फाइंड आउट द टाइप ऑफ बीम एंड सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन बीएमडी डायग्राम। तो ये हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड विद कंसंट्रेटेड लोड एट सेंटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला जो प्रश्न था हमारा दोस्तों, इन द केस ऑफ बोथ एंड आर हिंज्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज हाउ मेनी टाइम्स इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ। देखिए जब बोथ एंड हिंज होता है तो उसमें आपका जो इफेक्टिव लेंथ और जो बनता है एक्चुअल लेंथ उसमें सिर्फ और सिर्फ वही सेम टू सेम रहता है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता, एक गुना का ही रहता है, मतलब एग्जैक्ट सेम रहता है, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ। प्रश्न पूछा हुआ था निम्नलिखित में से किस स्ट्रक्चरल एलिमेंट की सहायता से फ्लोर का वेट बीम और कॉलम को ट्रांसफर किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये स्लैब आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन में दिया हुआ था, मैंने यही चूज़ कर लिया। प्रश्न है पूछा हुआ था निम्नलिखित व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट शियर टेस्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट का लिमिटेशन क्या होता है, ये ऑप्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं पढ़ के गया था। तो प्री डिफाइंड प्लेन में नॉट बी द वीकेस्ट प्लेन, जो लिमिटेशन होता है कि हाँ यहीं से ये शियर फेलियर करेगा, वही उसका लिमिटेशन होता है। जरूरी नहीं है कि वही जो प्री डिफाइंड प्लेन है वही वीकेस्ट प्लेन हो आपका, तो ये आपका लिमिटेशन हो जाएगा डायरेक्ट शियर टेस्ट का।
टेस्ट अगला जो प्रश्न है वो है प्लेन टेबल सर्वेइंग में साइटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि मतलब साइटिंग किस तरीके से करते हैं, तो ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था आपका। देखिए कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ टॉपिक से दो क्वेश्चन सेम तरीके से आ गए थे, ठीक है। जैसे एक आपका सेम नॉन रिकॉर्डिंग टाइप गेज था जो था, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे, और प्लेन टेबल सर्वेइंग से भी 2 क्वेश्चन आए थे। मुझे इस समय याद नहीं आ रहा कि अगला वाला क्वेश्चन क्या था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी के कारण सोडा लाइम ग्लास का उपयोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। देखिए एक ट्रांसपेरेंट, हीट रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, इस तरीके से जो था, तो ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। मैंने हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस लगा दिया है, ये मोस्ट प्रोबेबली गलत होगा। मोस्ट प्रोबेबली का 99% चांस है गलत हो जाएगा इसका, क्योंकि ये सोडा लाइम जो ग्लास होता है वो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस नहीं होता, काफ़ी कम समय पे काफ़ी कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है आपका। एक और पूछा हुआ था लोवर्ड विंडो का। देखिए ये इनका फेवरेट टॉपिक है रेलवे जेई का, कि विंडो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, मैंने अगले बार भी देखा है कि लोवर्ड विंडो मेरा एक बार कैंसिल हो गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि अगली बार आरआरबी जेई सेकंड शिफ्ट वालों का पहली बार जो हुआ था कैंसिल हो गया था, उसमें भी लोवर्ड विंडो पूछा हुआ था। उसके बाद जो दोबारा हुआ उसमें भी लोवर्ड विंडो पूछा हुआ था। अब फिर इसमें 2 बार लोवर्ड विंडो का उपयोग, मतलब लोवर्ड विंडो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो पूछा हुआ था कि लोवर्ड विंडो का उपयोग निम्नलिखित में से किस स्थान करेंगे। तो देखिए 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिया था, एक बचा था लॉन्ड्री ऑप्शन और एक बचा हुआ था मेन एंट्रेंस में। मेन एंट्रेंस में भाई देखिए लोवर्ड विंडो का इस्तेमाल जहाँ तक है नहीं किया जाता। लॉन्ड्री जो है, मुझे जो लॉन्ड्री रूम लिखा था उसको मैंने चूज़ किया था, मोस्ट प्रोबेबली चांस है वो भी आंसर सही भी हो जाएगा। प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। देखिए सोडा लाइम से, जैसे मैंने आपको बताया ना, सोडा लाइम से भी 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक पूछा तो किस तरीके के ग्लास को उपयोग करते हैं इन डोर एंड विंडो, और पूछा हुआ था सोडा लाइम ग्लास का उपयोग किस लिए किया जाता है बिल्डिंग वर्क में, कौन से एडवांटेज के लिए। तो इसका भी 2 क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए बीम ऑफ सिंपली सपोर्टेड कैरी ए यूनिफॉर्म लोड थ्रू आउट इट स्पैन, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ गिवन बीम विल बी द। तो आंसर हो जाएगा आपका पैराबोलिक, ठीक है। पैराबोलिक बीएमडी का डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है। आप कमेंट में करके ये बताइए कितने डिग्री का पैराबोलिक का कर्व डायग्राम बनेगा। देखिए इस तरीके से एक दिया हुआ था ओवर हैंगिंग बीम, उसमें 6 मीटर और 4 मीटर पर सपोर्ट दिया हुआ था, और एक एंड पर लोड लगा हुआ था, और एक इस वाले स्पैन के मिड पे लगा हुआ था। तो आपका बोला था नियरेस्ट स्पैन पर कितना आपका वेट आएगा वो पूछा हुआ था। तो इस तरीके से रिएक्शन कितना आएगा, तो मेरा जितना निकला हुआ था, मेरा 10 किलो न्यूटन आई थिंक निकला हुआ था, वो राइट आंसर मैंने चूज़ किया था। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग लोवर्ड विंडो। 2 तरीके से लोवर्ड विंडो के बारे में पूछा था, एक कि कहाँ पर लोवर्ड विंडो का प्रयोग करते हैं वो, और पूछा हुआ था किस लिए उपयोग करते हैं। तो एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड एयर सर्कुलेशन एंड प्राइवेसी के लिए आपका लोवर्ड विंडो का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था, पूछा हुआ था, मतलब एक वो दे करके फिगर दे करके पूछा हुआ था ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वाटर हैमर वी शुड क्लोज द वाल्व। वाटर हैमर इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन में दिया हुआ था क्लोज द वाल्व ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे आपको वाल्व को क्लोज करना है, ना कि सडन। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग परवियस एग्रीगेट। जो पोरस, नॉट परवियस, पोरस एग्रीगेट अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सीधा सीधा उसका इफेक्ट स्ट्रेंथ पे पड़ेगा, आपका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा, और वो आपका वर्केबिलिटी भी कम कर देगा, मॉइस्चर कंटेंट भी कम कर देगा इन द कंक्रीट पेस्ट, ठीक है। क्योंकि वो पोरस मटेरियल जो है, पोरस जो चीज़ है, उसमें आपका वाटर इस पेस्ट कंक्रीट पेस्ट से जा करके चला जाएगा, उसी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। पीएचई से जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ओवल शेप या एक शेप सीवर का उपयोग क्यों करते हैं, उसका क्या एडवांटेज है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यह बेटर सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी प्रोवाइड करता है एट लो फ्लो पर। मैंने इसको चूज़ भी किया था और ये सही भी हो जाएगा। है वुडन बीम इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम, वॉल्यूम, मीटर और स्क्वायर मीटर। मैंने इसको वॉल्यूम में, जैसे कि जानते हैं मीटर क्यूब में इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं इसको वॉल्यूम में ही चूज़ किया हूँ आंसर। यदि एस्टिमेट फिक्स्ड रेट फॉर ईच कंस्ट्रक्शन आइटम का उपयोग करके बनाया गया हो तो उसे क्या कहते हैं। तो ये आइटम रेट एस्टिमेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसका आंसर था आइटम रेट एस्टिमेट, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आइटम रेट एस्टिमेट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, मैं क्वेश्चन काफ़ी पहले पढ़ा था जब एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे थे तब। तो कॉलम में आई सेक्शन का उपयोग या उपयोग करते हैं तो इसका क्या एडवांटेज होता है। जो आई सेक्शन का उपयोग हम लोग करते हैं कॉलम में या स्टील कॉलम में, तो उसका एडवांटेज क्या होता है जानते हो। ये आई सेक्शन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेंथ और लोड बियरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करती है वाइल विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल, मतलब उतने ही मटेरियल अगर इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करेगी वो हो जाएगा आपका आई सेक्शन। अगला प्रश्न है, यदि बिल्डिंग के पास ही अर्थवर्क एक्सकेवेशन का कार्य चल रहा है तो निम्नलिखित में से कौन से शोरिंग का उपयोग करते हैं। तो आई थिंक देखिए फ्लाई और डेड वाला तो होगा नहीं, क्योंकि फ्लाई और डेड दूसरे तरीके का है एक्सकेवेशन। एक था सीट
सोरिंग ऐसा कुछ एक रैकिंग था, रैकिंग मतलब आपका इंक्लाइंड हो जाएगा, इंक्लाइंड भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। एक अंडरनीथ था तो मैंने उसी को चूज़ किया था। चांसेस तो है कि सही होने का, बाकी आंसर की में पता चल जाएगा कि गलत है कि सही है। अगला प्रश्न है रेल स्विच या टर्नआउट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन था काफ़ी अलग तरीके का था। तो गाइड ट्रेन सेफ्टी व्हेन इट इज़ चेंजिंग द ट्रैक। तो ये जो टर्नआउट है वो क्या करता है, गाइड करता है इन ट्रेन सेफ्टी व्हेन इट इज़ चेंजिंग द ट्रैक। जब ये ट्रैक या रास्ता बदल रही है तो ये उसकी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। फेल्योर को अवॉइड करने के लिए किस एस्पेक्ट का न्यूनतम रखते हैं। तो इस तरीके से था कि हाँ, एक वेल्डिंग से था कि वेल्डिंग, और इसी तरीके से स्टील से था कि अगर हमें फेल्योर को ध्यान में रखना है तो हमको क्या चीज़ मिनिमाइज़ करके चलनी है। तो नेट एरिया डिडक्शन ड्यू टू द होल्स, जो भी होल्स बनते हैं फास्टनर वगैरह, उस पर मतलब फास्टनर वगैरह या रिवेट वगैरह को आप उसमें फिक्स करने के लिए जो भी होल्स बनते हैं उसको जितना कम रखेंगे तभी हमारा फेल्योर उतना अवॉइड हो पाएगा। अगर उसी को हम ज़्यादा रख देंगे, यदि यानी होल एरिया को ही अगर ज़्यादा रख देंगे तो हमारा फेल्योर बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल ही कम हो जाएगा। टिम्बर की वह कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण यह सडन इम्पैक्ट या शॉक को सह लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। तो भाई सडन लोड या शॉक या वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है क्या, टफनेस। अगला प्रश्न है आरसीसी में डेवलपमेंट लेते क्यों प्रोवाइड किया जाता है या फिर क्यों यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा टू प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार बाई एडिक्वेट अर्थ, ये था टू प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार, ठीक है। टू इंश्योर एडिक्वेट हार्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये बॉन्ड है, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ठीक से। अगला प्रश्न है एक पीवीसी पाइप शुरुआत में स्मूथ थी लेकिन समय के साथ साथ खुरदरी होती गई तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। भाई खुरदरी होती गई, स्मूथ रहेगा तो हेड लॉस फ्रिक्शन कम रहेगा, रफ हो जाएगा या खुरदरी हो जाएगी तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। पूछा था रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आपको निकालना है, किससे निकलेगा, √I/A। तो इस तरीके से जो मैंने चूज़ किया था तो लगभग मेरा 144 समथिंग कुछ करीब इस तरीके से आया था। तो यही मेरा राइट आंसर मैंने चूज़ किया था। अगला प्रश्न है सेक्शन व्यू ऑफ बिल्डिंग प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ। जो हम सेक्शनल व्यू देते हैं, जो सेक्शनल व्यू ऐसे देते नहीं कट के, तो उसमें क्या होता है वॉल थिकनेस, प्लिंथ लेवल, फ्लोर थिकनेस और जितने भी डिटेल्स हैं वो आपको क्या हो जाते हैं, प्रोवाइड हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका ड्राइंग। इससे भी 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये सेक्शनल व्यू से भी रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। काफ़ी ऐसे टॉपिक थे जिससे 2 क्वेश्चन आपको पुटअप किए हुए थे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वर्क इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए टॉल चिमनी। तो स्लिप या स्लाइडिंग फॉर्म वर्क का उपयोग करते हैं। मैंने इसको नहीं चूज़ किया था, ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फाइंड आउट द डिग्री ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व इफ़ इट्स रेडियस 875। इसमें मैं आपको क्या बताऊं, मैं 1720/r जो होता है उसमें जो मैं लगा रहा था तो ये लगभग 1.9 के करीब आ रहा था, लेकिन वो एग्जैक्ट 2134 दिया था। मैं सोचा यार ये लगता है कुछ दूसरा वो है क्या, कन्फ्यूजन थोड़ा होगा, तो मैंने इसको इतना मस्त वो 2 डिग्री की चूज़ करने वाला था लेकिन 2 डिग्री चूज़ नहीं कर पाया, नहीं तो मेरा ये 1 नंबर मिल जाता, ठीक है। जो गलतियाँ हुई हैं वो सुधार देता है ये वाला क्वेश्चन। ये एग्जैक्ट मुझे याद थे लेकिन चूज़ नहीं कर पाया। अगला जो प्रश्न है बैराज और डैम में जो क्या अंतर होता है वो आपको बताना था। देखिए बैराज का भी 2 क्वेश्चन आया था, पूछा हुआ था बैराज से रिलेटेड एक डैम, और उसमें वो पूछा हुआ था डिफरेंस, और एक और रिलेटेड क्वेश्चन था। डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड टू रिजर्व द वाटर वाइल बैराज इज यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो। इस तरीके से था, रिजर्वायर वगैरह बनाना इसमें डैम में होता है और ये सिर्फ रेगुलेट वगैरह इस तरीके से आपका ऑप्शन था, उसी को चूज़ करना था हम लोगों को। कैड में पैरेलल लाइन 3D कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो होता है, में कौन से पैरेलल लाइन के लिए कौन सा कमांड का उपयोग करते हैं, विदाउट ब्रेकिंग और डिस्टर्बिंग द प्रीवियस लाइन। तो ऑफसेट का जो यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर है तो इसमें ऑफसेट जो डालेंगे तो आपको पैरेलल लाइन आपका ड्रा कर देगा, ठीक है। दूसरा है सॉइल एक्सकेवेशन करके सुरंग बनाने के लिए किस मशीनरी का उपयोग करते हैं। टनल बोरिंग मशीन से क्वेश्चन था, इस तरीके से सॉइल एक्सकेवेशन करते सुरंग बनानी थी, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, TBM या टनल बोरिंग मशीन, ठीक है। अगला पूछा हुआ था एब्सोल्यूट जीरो से संबंधित कुछ पूछा हुआ था, ऐसे गैस प्रेशर या किस तरीके से था। ऑप्शन तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहे हैं, उससे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका एब्सोल्यूट जीरो से संबंधित क्वेश्चन। अगला प्रश्न है टू मेक द रोड वाटर प्रूफ विच लेयर ऑफ रोड शुड बी कंपैक्टेड। मतलब रोड को वाटर प्रूफ करने के लिए जो होता नहीं है बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, क्या किस तरीके से होता नहीं है, सरफेस कोर्स, सब ग्रेड कोर्स, उस सब में किसका कंपैक्शन करते हैं वही पूछा हुआ था। यदि स्पैन लेंथ इज़ मोर देन 9 मीटर तो विच टाइप ऑफ ट्रस इज यूज्ड को, तो आपका क्वीन पोस्ट ट्रस हो जाएगा आपका। अगर 9 मीटर से ज़्यादा है स्पैन लेंथ तो आपका क्वीन पोस्ट ट्रस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। 2D कैड में आपका ओरिजिन पॉइंट पूछा हुआ था 0.0 समथिंग ऐसे कुछ करके क्या दिया हुआ था, मैंने इसको चूज़ नहीं किया था। तो इस तरीके से ये 58 आपके मतलब पीछे ये 59 है, 59 और एक और मैंने
तो इस तरीके से दोस्तों मैंने 60 आपके प्रश्न टेक्निकल पोर्शन के करा दिए हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रश्न जो याद है और मैं करवा नहीं पाया हूँ तो कमेंट में आप उसको ज़रूर बता दीजिए, ताकि हम लोगों को उसका भी राइट आंसर पता चल सके। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आप ये बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। देखिए मैंने तो अटेम्प्ट भाई थोड़े इस बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाया है, क्योंकि भाई अगर वैकेंसी कम है, जितना अगर आपको एग्जैक्ट आ रहा है तो बहुत सही, अगर वो एग्जैक्ट आपको अगर नहीं आ रहा है ज़्यादा तो आपको नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा। कमेंट में आप बताइए कि आपने कितना अटेम्प्ट किया था। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कितनी जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 105 110 से करीब तो कम जाएगी नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इज़ वेरी वेरी लो, अबाउट 1/4 टाइम एट प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई विश कि आप सभी का पेपर अच्छे से गया हो और आप एक अच्छा स्कोर इस RRB JEE CBT 2 में स्कोर करें। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर आंसर की। तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।